नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे साथ फ्रेम में जो मौजूद शख्स कह लीजिए या शख्सियत कह लीजिए, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक ऐसे विद्वान के साथ हम आपकी मुलाकात आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनसे चाहे धार्मिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे देश का मुद्दा हो, हम खुल करके बात करने का प्रयास करेंगे। और आपको लगेगा कि वास्तव में अगर इस प्रकार का परिवर्तन मानव जीवन में आ जाए, देश में आ जाए, समाज में आ जाए, तो राष्ट्र का एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, जिस राष्ट्र की कल्पना हमारे देश के तमाम पुरातन ऋषि, महर्षि, मुनीषि, गुरु, पीर, पैगंबरों ने किया था। तो सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, और स्वागत करने के साथ साथ ये चाहेंगे कि आप बताएं कि अपने जीवन में आपने अभी तक आपने क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया कि मानव के जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए, मानव के जीवन को जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, और आज समाज जिससे पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से पीछे हो रहा है, वो कौन कौन से ऐसे मानवीय गुण हैं जिन मानवीय गुणों के माध्यम से मानव को मानव बना करके एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे मानव जीवन का निर्माण, एक अच्छे मानव व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमको इस काबिल समझा कि हम आपसे कुछ बात कर सकें। तो समाज जो है यह सामाजिक चेतना से पैदा हुआ है, और जब तक सामाजिक चेतना पूर्ण नहीं होगी, विकसित नहीं होगी, तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता है। समाज में एकता, समता, स्वतंत्रता जब तक नहीं आएगी, तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता है। और विकसित तब होगा जब हमारे ज्ञान पूर्ण होंगे, ज्ञान पूरा होगा, सच्चा ज्ञान होगा, तब हम सच्ची बात करेंगे, सच्चा कर्म करेंगे और सच्चे देश को विकास की गति देंगे, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान की बातें अगर कही जाए तो लोग कहते हैं कि वेद शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, या फिर तथागत बुद्ध को ज्ञान का सागर कभी कोई बताता है, तो कोई संत कबीर जी को ज्ञान का गुरु बताता है, कोई संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करता है, तो कोई कहता है कि जो हमारे हिंदू धर्म में तमाम वेद शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनको पढ़ लेने से ज्ञान हो जाएगा। तो आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये जो इन महापुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर किताबों में लिख करके दे दिया है, आप इस ज्ञान की बात कर रहे हैं या किसी अन्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान के माध्यम से सामाजिक चेतना वापस आ सकती है? जितने महापुरुष हैं सब लोगों ने वाणियों से अपना ज्ञान व्यक्त किया है और पुस्तकों के रूप में हमारे समाज में मौजूद हैं। चूँकि ज्ञान हमारा जो है वो शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता, शब्द की पहुँच ज्ञान तक नहीं है। जो आत्मज्ञान है या अंदरूनी जो ज्ञान है हमारे अंदर, जो हम लेकर के नेचुरली पैदा हुए हैं, वो ज्ञान किताबों में उतारा नहीं जा सकता। इसलिए अपने अपने विचार से अपने अपने जो भी उनके दिमाग में आया है पुस्तकों में उन्होंने रख दिया है। चूँकि उसका अर्थ हम नहीं लगा पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते हैं? कि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं। गौतम बुद्ध ने भी जो ज्ञान दिया है वो किताबों में संकलित है। कबीर साहब भी जो ज्ञान दिए हैं पुस्तकों में संकलित हैं। और नाना प्रकार के जितने भी संत हैं सब लोगों ने अच्छी बातें की हैं, अच्छा ज्ञान की चर्चा की है, लेकिन सब पुस्तकों में उल्लिखित है। लेकिन जब तक उस ज्ञान की तरफ जो इशारा कर रहा है, पुस्तक इशारा कर रही है, जब तक उस ज्ञान तक हमारी पहुंच नहीं होगी, जब हम तक जान नहीं जाएंगे, तब तक वो ज्ञान नहीं कहा जाता। पुस्तकों में ज्ञान शब्द का ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जो है शब्दों के परे का ज्ञान है। और सच्चा जब तक शब्दों के परे का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम प्यार, मोहब्बत, समता, बराबरी, एकता, अखंडता की बातें जो है केवल बातें रह जाएंगी, वास्तव में हमारे कर्म में उतर नहीं पाएंगे।
क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान सच्चे गुरुओं के पास है। ये गुरु ही सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। और दूसरा एक रास्ता होता है, या तो अपनी चेतना को हम स्वयं अपने प्रयास से विकसित करें तो हो सकता है। जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा नाम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म क्षेत्र है, तमाम चीज़ें दुनिया में जो हमने सीखा है, उस सीखे हुए चीज़ों को जब तक हम एकदम हटा नहीं देते हैं, अपनी हस्ती मिटा नहीं देते हैं, अपने को जो जैसा लोग पहचान रहे हैं उस पहचान को मिटा नहीं देते हैं, तब तक वो सच्चा ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता। या तो पहुँचे हुए संतों के शरण में जाएं, तब वो हमें ज्ञान हो सकता, अन्यथा ज्ञान संभव नहीं। चलिए, आपने दो बातें बताया, या तो सच्चे गुरु के पास जाए या तो पहुँचे हुए संत की शरण में जाएं। हाँ, संतों की कमी नहीं है धरती पर, ख़ास तौर से भारत देश में। भारत में तमाम संतों ने जन्म लिया। आज के डेट में भी आज के समय भी तमाम ऐसे जो अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप को गुरु बताते हैं, उन्हें लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं, उन्हें लोग अपना गुरु मानते हैं। लेकिन कुछ गुरु आज जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो कुछ संत आज जो है भ्रष्टाचार के आरोप में बदते हुए जा रहे हैं। तो ये क्या पहचान है कि कोई संत है कि असंत है, गुरु है कि वो लुटेरा है, ये कैसे पहचाना जा सकता है? इसकी सबसे अच्छी पहचान है जिस गुरु के पास हम जाते हैं, अगर वो आत्मज्ञान करा नहीं देता है, बोध करा नहीं देता। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का मतलब यह है जो हमारे अंदर ज्ञान है वो सूक्ष्म से लेकर विशाल तक, विराट तक, उसके दो रूप होते हैं। जैसे पेड़ वृक्ष का एक बीज होता है, वो वृक्ष का सूक्ष्म रूप है, लेकिन जब वो पौधे के रूप में प्रकट होता है, विशाल वृक्ष बनता है, तो उसका एक विशाल रूप हमारे सामने आता है, फल फूल पत्तियों सहित, सुगंध सहित, और तब वो उसका विशाल रूप होता है, विराट स्वरूप होता है। उसी तरह से जब तक हम इसका ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, जब नहीं होगा, तब तक हमें सही रास्ता का जानकारी नहीं होती, न मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लोग जो है पंथ का निर्माण करते हैं, रास्ते का निर्माण करते हैं, उपदेश देते हैं कि ऐसे चलो वैसे करो, करने धरने का ज्ञान केवल देते हैं, बाकी ज्ञान के नेत्र खोलते नहीं। वास्तव में सचमुच जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है या आत्मा का ज्ञान है, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ज्ञान अधूरा है, वो भौतिक ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान जब तक नहीं होता, आत्मज्ञान का विस्तार, परमात्म ज्ञान, ये दोनों नहीं हो जाते हैं, तब तक हम ना अपना परिवर्तन कर सकते हैं, न समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। भौतिक धरातल पर अगर देखा जाए तो इस समय एक बड़ी समस्या है। कहीं पर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में खून खराबा हो रहा है, तो कहीं जाति के आधार पर लोगों के बीच में आपसी दूरियां बढ़ रही है। कोई कहता है कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो कोई कहता है कि मुसलमान हमारे अपने नहीं हैं, कोई कहता है कि हिंदुओं में एक जाति को छोड़ करके सारे हिंदू एक हैं, तो कहीं पर कथा कहने पर उसी हिंदू की चोटी काट ली जाती है, तो कहीं पर घोड़ी पर चढ़ने पर उसे जो है उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव कर दिया जाता है, तो कहीं पर ये होता है कि कोई मूछ रख लिया तो फिर तमाम बवाल हो जाते हैं। तो इस आधार पर जो समाज के भीतर, देश के अंदर जाति के नाम पर जातीय हिंसा के रूप में एक तरीके से कह लिया जाए कि लोगों में भेदभाव और विघटन की दूरियां, यानी कि लोग एक इंसान से इंसान के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। तो क्या आपका विचार है कि ये दूरियां आखिर समाप्त कैसे हो सकती है? अगर कहा जाए तो धार्मिक आधार पर या आध्यात्मिक आधार पर या सामाजिक आधार पर ऐसे कौन से कार्य किए जाएं कि लोगों के भीतर समता, समानता, बंधुत्व की भावनाएं झलके और हमारे देश की जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति थी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी विश्व बंधुत्व, वो कैसे दिखाई देगी? देखें, ऐसा है कि जब तक हमारी अपनी दूरी नहीं ख़त्म होगी, हम अपने ज्ञान से और भौतिक जगत की दूरी समाप्त नहीं होती है, तब तक ये संभव नहीं है। ज्ञान जो है सारी दूरियों को मिटा देता है, सारे पर्दे को हटा। हमारे इंसान के पास जो है जात के, नाम के, जात के, संप्रदाय के और वेशभूषा के, खान पान के ही ये रीति रिवाज, नियम जो बने हैं, इसी में वो पल रहा है, बढ़ रहा है और सांप्रदायिक भावनाएं पैदा हो रही हैं। हम एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं। जब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं होगा,
आत्मज्ञान नहीं होगा, अपने से प्रेम नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक हम दूसरे को अपना भी नहीं समझ सकेंगे और हमको दूसरा भी अपना नहीं समझ सकेगा। प्रेम, ज्ञान से प्रेम पैदा होता है, प्रेम से एक दूसरे इंसान की दूरी ख़त्म होती है और जब एक दूसरे का आदर सत्कार होता है, सम्मान होता है, तब कहीं जा कर के ये दूरियां मिटती हैं। हमारे अंदर जो ये हिंसा की भावनाएं हैं हमारी दूरियों से है। सबके अंदर एक सत्ता, एक नूर, एक इच्छा, एक शक्ति है जो सर्वविदित है, जो हमारे अंदर है, उसके अंदर है। जब तक ये दोनों में अंतर का भेद नहीं खत्म होता है, जब तक दोनों को हम एक जैसा नहीं जान लेते, तब तक ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है और सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ती जाएंगी। बढ़ाने वाले बहुत हैं, समझ उनके पास नहीं है, तो समझ से ही वो एक हो सकते हैं। और समझ का मतलब बोध, बोध का मतलब ज्ञान, ज्ञान जब तक नहीं है तब तक वो दूरियां बढ़ती ही जाएंगी, घटेंगी नहीं। केवल ज्ञान से सारी दूरियां मिट सकती हैं और कोई मिटने का साधन है नहीं। इसलिए हमको संतों गुरुओं के चरण शरण में जाना पड़ेगा और आत्मबोध करके जो बोध होगा उस ज्ञान को सारे व्यक्तियों के अंदर देख करके हम देखते हैं, उनसे प्रेम होता है, जैसे अपने से प्रेम है उससे दूसरे से हो जाएगा, तो सारी की सारी दूरियां अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी और समाज विकसित होगा, भेदभाव मिटेंगे। और राजनीति में भी धर्मशास्त्रियों को ये कहना चाहिए कि सारे इंसान एक हैं, एक जैसे पैदा हुए हैं, एक तरह के खाते पीते उठते बैठते सारी चीज़ें एक जैसी हैं, एक तरह से पैदा होते हैं, एक तरह से मरते हैं, बनना बिगड़ना एक जैसा है। तो ये समझाना होगा और राजनीति में ऐसे कानून बनाने होंगे कि जो कोई एक दूसरे से भेद समझता है वह सज़ा का पात्र होगा, तब जा कर के कहीं ये दूरी मिटेगी। ये एक पक्षीय नहीं हो सकता, क्योंकि संतों ने बहुत पहले संदेश देते चले आए हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है, लेकिन समाज इसको स्वीकृति नहीं दे रहा है। समाज को स्वीकृति देने के लिए, समाज को सही रास्ते पर डालने के लिए इस तरह के कानून भी बनाने होंगे, तब जा कर के, और आर्थिक और शारीरिक दंड देने होंगे, तब जा कर के वो सही रास्ते पर आएंगे। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जिस समय सती प्रथा चल रही थी, तमाम नेताओं का ये कहना था कि सती प्रथा का अंत धीरे धीरे हो जाएगा और एक बैग नहीं बंद किया जा सकता। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उस समय कहा था कि सती प्रथा का अंत आज और केवल आज होगा, आज नहीं तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह के कानून अगर होंगे तब जा कर के सामाजिक समरसता आएगी, एकता आएगी और मनुष्य से मनुष्य की दूरी घटेगी। जब दूरी घटेगी तो प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो सब मिलजुल के चलेंगे और मिलजुल के सारे काम करेंगे सब लोग, तब देश का विकास, हमारा विकास, समाज का विकास, गांव का विकास होगा। नहीं तो संभव नहीं है। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के भीतर कि आज का जो युवा है, युवा वर्ग